नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सेट ऑफ द पॉइंट्स, उन बिंदुओं का समुच्चय बताना है जहां एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए हमारे पास दो बार अवकलनीय होगा। किन बिंदुओं पर दो अवकलनीय होगा? तो अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से सिर्फ इसमें से मूल बिंदु ओरिजिन को हटा दे तो ये द्वि अवकलनीय हो जाएगा। तो ये हमारे पास सारे बिंदु r माइनस जीरो के लिए द्वि अवकलनीय, क्योंकि ये जो फलन है मॉड ऑफ एक्स ये हमारे पास जीरो पर अवकलनीय मॉड फलन, तो इस वजह से ये यहाँ से हो जाएगा। तो आर में से जैसे सिर्फ जीरो निकालेंगे तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। माइनस इनफाइनाइट से जीरो और जीरो से इनफाइनाइट। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का मॉड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट। ये बिंदु हमारे पास कौन से बिंदुओं पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है? तो अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो कौन से बिंदु पर नहीं होगा? जिस पे एक तो ये मॉड वाला फंक्शन जीरो होगा और साथ ही एक ये पूरा फंक्शन जीरो होगा। तो अगर हम इसे देखें यहाँ से, एक तो इस पर ये मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा तो एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं होगा। एक तो हमारे पास यहाँ से साथ ही और एक मॉड ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू कहाँ जीरो होगी? जहाँ मॉड एक्स बराबर एक आएगा, मॉड एक्स प्लस माइनस एक के लिए एक है हमारे पास। तो यहाँ से तीन बिंदुओं पर हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है, प्लस वन माइनस वन और जीरो के लिए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन प्लस माइनस वन और जीरो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। नेक्स्ट कहता है द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें गुणांक बताना है। सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं। इस संख्या को सरल करने के लिए सबसे पहले हमने इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, वन माइनस आयटा से अंश और हर में गुणा कर दिया। सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू बची है हमारे पास माइनस आयटा। तो माइनस आयटा का हमारे पास आर्ग्यूमेंट टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन हमारे पास क्या आएगा? जीरो। तो माइनस वन अपॉन जीरो आएगा साथ ही यहाँ से, क्योंकि यहाँ से x का गुणांक तो रियल नंबर तो जीरो, ये जीरो माइनस आयटा ही तो लिखा जा रहा है। तो माइनस वन अपॉन जीरो वाई अपॉन एक्स आता है, x प्लस आयटा वाई से तुलना करेंगे तो माइनस ऑफ पाई अपॉन टू आ गया इसका आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आयोटा, रूट ऑफ आयोटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो रूट ऑफ आयोटा का अगर मान ज्ञात करें, यहाँ से रूट आयोटा बराबर ए प्लस आयोटा बी हम लिखेंगे। तो यहाँ से ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर करते हैं, आयोटा आ जाएगा, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू रियल और इमेजनरी की तुलना कर दी, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। टू ए आयोटा बी की वैल्यू आएगी वन, टू ए बी की वैल्यू आएगी वन। तो यहाँ से अगर तुलना करें, ए बराबर प्लस माइनस बी आ गया पक्षांतरण से इससे, और यहाँ से ए और बी के हमारे पास सेम साइन आएंगे। मतलब अगर दोनों प्लस है तो दोनों प्लस आएंगे और माइनस है दोनों माइनस आएंगे, क्योंकि आर एच एस वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सिंप्लीफाई कर दे तो टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या जाएगा? साइन सेम आएंगे, इस वजह से a बराबर b आ गया, a बराबर b आ जाएगा। साइन आने की वजह से तो यहाँ से हमारे पास a बराबर b आ गया। टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू वन आ गया, यहाँ से a बराबर b आ गया। टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें हमने a बराबर b रख दिया, टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू वन, a इक्वल्स टू प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू आ गया। यहाँ से हमारे पास सॉल्व करने पर रूट आयोटा की वैल्यू आ गई ये।